नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस समय एक अच्छी खबर लेकर मैं आपके सामने मौजूद हुई हूं, जिसमें आपको बताते चलें कि एटीएफ के यानी कि जेट फ्यूल के जो प्राइसेस है अब कम हो चुके हैं। यानी कि 3% से बात करें तो उसके अमाउंट में इस बार अब तीसरा सीधा महीना है जब अब प्राइसेस कम होते नजर आए हैं। और अभी बात करते चले तो 3% जो डिक्लाइन है जेट फ्यूल यानी कि एटीएफ के जो फ्यूल है इसमें अब 3% डिक्लाइन हुआ है। और वहीं एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करते चलें तो 24 रुपए के रेट से ये कम हुआ है। तो इस खबर के बारे में पूरे विस्तार से बताएं तो जेट फ्यूल यानी कि एटीएफ के जो प्राइसेस है 3% सीधा तीसरे महीने अब इसमें डिक्लाइन भी देखने को मिला है। और आपको बताएं कि साथ ही अगर एलपीजी की बात करें जो कि 19 केजी सिलेंडर है उसमें 24 रुपए का सीधा जो डिक्लाइन है यानी कि कम हुआ है, इतने 24 रुपए कम हुए हैं। और आपको बताते चलें ये वो सिलेंडर यानी कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स है जो कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। और आपको बता दें कि ये जो प्राइस है यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ जो है इसे जो रिड्यूस किया गया 2,414 रुपए पर किलोलीटर। और बात किया जाए परसेंट में तो 2.82% टू यानी कि ₹83,072.55 पर किलोलीटर। नेशनल कैपिटल में बात की जाए जो घरों में जो भी बिजिएस्ट जो भी होम जो भी घर है बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स का कंट्री में। और आपको बताते चले जो प्राइस कट है 4.4% यानी कि अमाउंट में बात की जाए तो 3,954.38 किलोलीटर जो है फर्स्ट मई को इसमें रिडक्शन देखने को मिला है। और बताएं कि स्टीप जो है 6.15% यानी कि ₹5,870.54 पर किलोलीटर जो है रिडक्शन जो है देखने को मिला है विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1। तो आपको बताएं कि अगर आज का भी मिलाते हुए चलें तो अब जो प्राइस में जो यानी कि जो अमाउंट्स उनमें काफी कट देखने को मिला है। तो यानी कि जो पूरे साल में अभी तक अगर बात की जाए जो काफी इसमें अमाउंट भी बढ़ चुका था, एलपीजी गैस सिलेंडर्स की भी बात की जाए तो इनमें भी काफी जो इनके रेट्स की बात की जाए काफी इजाफा इस वक्त देखने को मिला था। तो अब इसके चलते अब राहत भरी बात यह है कि अब 19 किलो जो के जो सिलेंडर्स यानी कि केजी के जो सिलेंडर्स आते हैं अब उनमें 24 रुपए जो है वो कम हुए हैं। और ये काफी राहत की बात है यानी कि अब जो इतने देर से इतने महीनों से इस साल की बात की जाए तो काफी अमाउंट जो बढ़ा था वो उसकी भरपाई करने के लिए ये अमाउंट काफी जो अच्छा है साबित हो सकता है। वहीं आपको बताएं कि एटीएफ के जो प्राइस है उनमें रिडक्शन देखने को मिला है और इससे जो है कमर्शियल एयरलाइंस पर जो बर्डन है वो काफी हद तक कम हो सकता है। जो कि फ्यूल का ही अगर बात की जाए ऑपरेटिंग कॉस्ट उसकी लगभग 40% रहती है। और आपको बताएं कि अभी फिलहाल कोई इमीडिएट कमेंट्स जो है एयरलाइंस की तरफ से जो प्राइस रिडक्शन को लेकर फिलहाल नहीं आए हैं। आपको बता दें कि एटीएफ प्राइस की बात करते चले मुंबई में तो वो जो कम हुआ है स्लैश होने की बात की जाए तो 77,602.73 जो कि पहले अगर बात की जाए कितने थे 79,855। तो आप देख सकते हैं कितना अमाउंट जो है कम हुआ है। और इसकी वजह से जो कि इतना सारा जो 40% जो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो लगती थी तो अब इसमें अगर पैसे इतने कम हो चुके हैं तो लागत अगर होनी कम हो चुकी है, पैसे इतने कम हो गए हैं तो हो सकता है कि फ्यूल अब ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और अच्छे से उसे ऑपरेट किया जाए। तो इससे भी काफी हद तक जो है फर्क अब देखने को मिल सकता है। और अभी आपको बता दें कि ये जो रिडक्शन है 14.50 रुपए जो है फर्स्ट मई से इफेक्ट में आया है और 41 रुपए पर सिलेंडर जो कट रेट है ये विद इफेक्ट कब आया था 1 अप्रैल को। तो आपको बताएं जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस है वो कम हो चुके हैं पिछले कुछ महीनों से बात की जाए तो जब ये क्या हुआ था कि ये जो ग्लोबल ट्रेड वॉर हुई थी कि फ्यूल डिमांड लेकर जो ये वॉर हुई थी अब उसको लेकर अब बता दें कि काफी राहत भरी बात सामने आई है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि अब ये जो एलपीजी सिलेंडर्स है इनके कॉस्ट प्राइसेस कम हो चुके हैं। अब इनके चलते अब क्या रेट्स में क्या यानी कि जो अगर रेस्टोरेंट्स वगैरह चले जाते हैं इनकी वजह से भी काफी हद तक जो है रेट्स बढ़ जाते हैं। तो अब देखते हैं कि इन रेट्स की वजह से इकोनॉमी पर अब क्या असर पड़ने वाला है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।